नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्ज़ाम बाय अजीत सिंह। लेकिन दोस्तों ये हमारा बिल्कुल ही नया बोल सकते हैं ब्रांड न्यू चैनल है जो कि डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको पूरी तरह से डेडिकेटली जो भी कंटेंट प्रेजेंट करूँगा, जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊँगा वो इंग्लिश में होगा और आपके एग्ज़ाम्स में लिखने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से अपना पूरा टाइम देता हूँ और उसको लिखने में मदद करता हूँ। सो अगर आप हिंदी में कंटेंट पढ़ना पसंद करते हो तो हम आपको मैं जो अपने पुराने चैनल है उसका लिंक भी दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो आप वहाँ से तो जुड़े ही होंगे, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक मेरा वो चैनल जहाँ पे मैं कंटेंट हिंदी में शेयर करता हूँ तो उसका लिंक मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट। और आपको पता है दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने शेयर किया था वेरियस डेवलपमेंटल फीचर्स या वेरियस डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं आई बटन में दे रहा हूँ आपको, उसको आप उस बटन को क्लिक करें और आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको, और ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये भी आपको बहुत चांसेस हैं कि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो क्वेश्चन जो भी है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इससे रिलेटेड आप कंटेंट को कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकेंगे, चाहे वो 500 वर्ड्स वाले क्वेश्चन हो या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपसे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे तो आपको कैसे लिखना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट्स आर, तो पहला क्या होता है, मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे के मोरल डेवलपमेंट या किसी भी व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे फैमिली। फैमिली प्लेज एन एक्टिव रोल इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरा है स्कूल एंड टीचर्स। तो जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं और जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्कूल इज सेड टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ द सोशल एंड मोरल वर्च्यूज। तो यहाँ पर हम लोग जो है बोलते हैं ना, स्कूल को एक सागर के रूप में बोलते हैं या फिर एक ऐसे झरने के रूप में हम लोग समझते हैं जहाँ की बच्चे के अंदर हर एक चीज़, चाहे वो सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, मोरल हो, एजुकेशनल हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ बच्चा स्कूल में जाकर सीखता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे की मोरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने में, अफेक्ट करने में। दूसरा है आपका थर्ड पॉइंट है सोसाइटी एंड नेबरहुड। तो द सोसाइटी या द नेबरहुड जिसमें हम लोग रहते हैं वो भी हमारे मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, लेकिन अगर आपसे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको इतना ही लिखना। दूसरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब चाहे वो आपका कल्चर हो, चाहे वो आपका धर्म हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, इस तरह की वो सारी चीज़ें आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो आपका एज एंड आपका सेक्स भी है। तो हम लोग आगे डेट करेंगे। बच्चे के जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट और बेहतर होता चला जाता है। पीयर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब होता है जो पीयर ग्रुप होते हैं आपके, यानी कि जिनके साथ आपके हम उम्र जो लोग होते हैं या आपके जो साथी होते हैं या जो फ्रेंड सर्कल होता है उनकी बात हो रही है। इसके अलावा कल्चर एंड ट्रेडिशन। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा सेक्स एंड जेंडर। बायोलॉजिकली आप मेल हैं, फीमेल, मतलब कि आप एक लड़का या लड़की हैं, और जेंडर के रूप में आप स्त्री या पुरुष हैं, जो भी, ये भी बहुत फ़र्क पैदा करता है कि आपका जो है नैतिक विकास कैसा हो रहा है, आपका मोरल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट 8 फैक्टर्स हैं, जब भी आपसे पूछा जाए इनको ध्यान रखिएगा और इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनको मैंने भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी अच्छे पॉइंट्स आते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर ऐड करिएगा। तो आइए इनको आप 1 बाय 1 करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें फैमिली की, तो इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हिज और हर फैमिली प्लेज एन एक्टिव रोल बिकॉज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लाइक मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट, elder exhibit and show ethical behavior, moral behaviors like cooperation, obedience, discipline, truthfulness, sincerity, submission, sympathy, love, honesty, patriotism, sublimation instinct, subordination of self to larger interest of the society।
तो ये जब फैमिली में हम लोग रहते हैं तो बच्चे के जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं फैमिली मेम्बर, वो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि फैमिली मेम्बर भी जो घर में अलग अलग लोग होते हैं सब कुछ ना कुछ बिहेवियर, मोरल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, मोरल बिहेवियर शो करते हैं। किसी के अंदर आपका पेट्रियटिज्म होता है यानी कि देशभक्ति होती है, तो किसी के अंदर आप देखेंगे जैसे दादा दादी होते हैं उनके अंदर लव और अफेक्शन होता है, माता पिता के अंदर डिसिप्लिन होता है, केयर होता है, उनके अंदर ऑनेस्टी और हार्ड वर्क होता है। तो इस तरह के जो मोरल बिहेवियर्स होते हैं कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली से सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जिस फैमिली का एनवायरनमेंट कॉन्जीनियल है वहाँ पर बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कॉन्जीनियल का मतलब जहाँ की घर का माहौल काफ़ी अच्छा है वहाँ बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। यानी कि यहाँ पे घर में लोग बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, खुद भी बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छा मोरल बिहेवियर शो करते हैं, वहाँ बच्चे का भी मोरल डेवलपमेंट अच्छा होता है। अ फैमिली प्लेज अ मेजर रोल इन चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट। Child understanding of what is good, what is bad comes through their parents' acceptance or rejection of his various action. तो बच्चे के लिए क्या गलत है क्या सही है इस बात की समझ उनके माता पिता, उनके बड़ों द्वारा किए गए एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पर डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या बोलते हैं कि ये काम आपको करना चाहिए बेटे या बेटी, ये चीज़ आपके लिए सही है, तो बच्चे समझते हैं कि ये सही चीज़ें यानी कि गुड वर्क है यानी गुड थिंग है। और जिन चीज़ों को पेरेंट डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, वो बच्चों के लिए बुरी चीज़ हो जाती है, बैड थिंग हो जाती है। तो ये आपको समझना है। द एक्शंस विच आर अप्रूव्ड बाय पेरेंट्स आर रिगार्डेड एज गुड एंड दोज रिजेक्टेड बाय देम आर रिगार्डेड एज बैड। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि अपब्रिंगिंग का भी बड़ा ही फर्क पड़ता है, चाइल्ड अपब्रिंगिंग फैक्टर। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अ फैमिली लेज डाउन foundation of a child's moral development. Hence, members of a family having immoral background adversely influence moral development of the child. On the other hand, a family which provides needed love and care to their children, their kids become morally good. तो ये आपने देखा यहाँ पे दोस्तों कि किस वातावरण में बच्चे का या किस तरह से बच्चे का जो है अपब्रिंगिंग हो रहा है, उसको डेवलप कर रहे हैं, ये भी इस बात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एक ऐसी फैमिली जहाँ पर लोग इमोरल बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं, इमोरल बिहेवियर शो करते हैं, वहाँ पर बच्चा भी उन सारे एटीट्यूड को सीखता है, उन हैबिट्स को सीखता है और बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। जबकि एक फैमिली जहाँ पर पेरेंट्स, उसके माता पिता या जो भी लोग उसके घर में हैं एक अच्छा मोरल बिहेवियर शो करते हैं तो बच्चे का भी मोरल डेवलपमेंट काफ़ी पॉजिटिवली ग्रो होता है, काफ़ी पॉजिटिवली डेवलप होता है। जैसे कि a family in which parents provide needed love and support, provide guidance, show good moral behaviors, the child learns all those good behaviors and also keep on building those moral behavior from his own experiences. तो बच्चा खुद भी अपनी समझ से, अनुभव से वो सारी चीज़ें सीखता है और उसके अंदर जो अच्छे नैतिक विकास के गुण होते हैं वो धीरे धीरे आते चले जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर है जो बच्चे के मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो है बच्चे का स्कूल, बच्चे के टीचर्स जिनके साथ वो पढ़ता है और जहाँ पर वो पढ़ता है। सो स्कूल इज सेड टू बी द टेम्पल ऑफ एजुकेशन और स्कूल एंड टीचर्स हैव ए मेजर रोल इन डेवलपिंग द मोरल बिहेवियर इन द चिल्ड्रन. The child is influenced by the notion of the good and bad as a result of his relationship with the classmate, teachers and senior students of the school. तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है. दूसरा, टीचर्स पर्सनालिटी. अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कूल में तो फ़र्क पड़ता ही है, उसके अलावा जिन टीचर्स के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, जो टीचर्स बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके जो परफॉर्मेंस होती है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द मोरल लर्निंग, मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. सो द टीचर्स पर्सनैलिटी, हिज और हर सोशल और मोरल एटीट्यूड, हैबिट्स, इंटरेस्ट, एग्जिबिशन ऑफ वैल्यूज़, बिलीफ, डिसिप्लिन इन द स्कूल, यानी कि जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो एग्जिबिट करता है टीचर throughout, and the love and affection and the way he shows his sympathy are the some of the personal examples of the teacher that provides
पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो आपने देखा कि टीचर का जो खुद का व्यवहार होता है, टीचर का जो खुद की पर्सनालिटी होती है, खुद का एटीट्यूड होता है, चाहे उसके बात करने का तरीका हो, अपने साथियों के साथ में उसका जो इंटरेक्शन करने का तरीका हो, उसका डिसिप्लिन हो, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं बच्चे देखते हैं, उससे सीखते हैं। तो टीचर उनके लिए एक रोल मॉडल का काम करता है और टीचर के इस हैबिट से बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। आगे देखते हैं, चिल्ड्रंस लर्न एंड प्रैक्टिस मेनी थिंग विच दे सी इन देयर सीनियर्स एंड डूइंग इन द स्कूल। देखिए बच्चे बहुत सारी चीज़ें, मोरल हो या ई मोरल हो, जो उनके सीनियर स्टूडेंट उनके स्कूल में करते हैं उसको देख के सीखते हैं, चाहे वो अच्छी हैबिट्स हो, चाहे जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ बातचीत अच्छे से करना, या फिर बैड हैबिट जैसे कि स्मोकिंग करना या इस तरह की जो भी गलत चीज़ें होती हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, इस तरह की भी बहुत सारी गंदी आदतें भी सीख लेते हैं। सो चिल्ड्रन यूजुअली लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर सीनियर स्टूडेंट्स। The teaching of moral science programs, moral science activities also help in building a good moral character of the child and adolescent. तो स्कूलों में जो आपके मोरल डेवलपमेंट के लेसन्स होते हैं, मोरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है, मोरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत मदद करती हैं मोरली डेवलप होने में। Conducting co-curricular activities like prayer, morning assembly, social service activities से गवर्नमेंट सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी या birthdays of the great Indian heroes like freedom fighters or any personality which positively influences the child mind also help in building good moral behavior, providing and inculcating of moral qualities like patriotism, सॉरी माफ़ करिएगा, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ओबीडियंस, ट्रुथ, जस्टिस, फीलिंग, love and respect for others. So these are some of the qualities which children usually learn from the co-curricular activities. साथ ही साथ देखिए जो किड्स होते हैं जब वो स्कूल में खेलते कूदते हैं, वहाँ से उनके अंदर टीम वर्क, एक दूसरे के साथ में सोशल और इमोशनल एडजस्टमेंट की जो स्किल होती है वो भी सीखते हैं। साथ ही साथ में कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में काम करने का एटीट्यूड भी उनके अंदर आता है। तो स्कूल कहीं ना कहीं उनके मोरल डेवलपमेंट में मदद करता है, आप यहाँ पे समझ पाए। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, सोसाइटी एंड द नेबरहुड। देखिए दोस्तों, जिस सोसाइटी का हम लोग हिस्सा होते हैं वो भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली हमको इम्पैक्ट करता है, बच्चों के मोरल डेवलपमेंट में नैतिक विकास को अफेक्ट करता है। कैसे करता है? द इंटरेस्ट, हैबिट्स एंड द सेंटिमेंट एंड द कैरेक्टर ऑफ द नेबर्स हैव significant influence in the moral development of the child. The social atmosphere around us also affects the moral development of the individual. तो आपको पता है कि जो आदतें, जो व्यवहार, जो भाषा का प्रयोग या जिस तरह का रहन सहन हमारे आस पड़ोस में होता है उसी तरह का रहन सहन हमारा भी हो जाता है। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मतलब आप बदल नहीं सकते, तो इसका बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। दिस इज वाई मोरल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू ए कल्चर्ड सोसाइटी इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अनसिविलाइज्ड सोसाइटी। अब तो आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल दिखाई देता हूँ मैं आपको कि प्रेजेंस ऑफ हाउसेस ऑफ ड्रंकयार्ड, डेकॉइट्स, गैम्बलर्स, prostitutes or any criminal or any person who is involved in doing some immoral activities or doing anything which is against the law adversely affect the moral development of the child। तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो कि कुछ भी अनैतिक काम करते हैं, जो काम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है, अगर ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ या वो ऐसे लोगों के आस पड़ोस में आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग पर वो गलत चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और बच्चा भी कहीं ना कहीं उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है अगर उसे समय रहते ना रोका जाए तो। ऑन द अदर हैंड, प्रेजेंस ऑफ मॉरली गुड पीपल लाइक द साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और any social worker who has moral character, who have good character, who are socially good, अगर ऐसे लोग आपके आस पड़ोस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे उनको देखकर मोटिवेट होते हैं, उनको अपना रोल मॉडल बनाते हैं और वो भी मोरली बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, सोशली पॉजिटिवली इम्पैक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें एक और ऐड करिएगा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, तो जिस आस पड़ोस में हम लोग रहते हैं वहाँ पर आसपास में जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, द प्रेजेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्चेस एक्ट एज ए मेजर सोर्स ऑफ मोरल इंस्टीट्यूशन। कारण क्या है अभी आपको बताता हूँ मैं।
रिलीजियस टीचिंग लाइक बुक्स लाइक भागवत गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, इट प्रोवाइड्स एम्पल एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे पास में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, चाहे हमारे धर्म के अंदर ऐसी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं एक मोरल बिहेवियर को अपने जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप अगर हिंदू धर्म की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे, चाहे श्री राम के चरित्र के बारे में, राम के अलावा कृष्ण के चरित्र, भीष्म पितामह के, अर्जुन के, किसी भी एक अच्छे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि एक आपने सुना होगा कि जब आप काम करते हैं तो सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना, एक अच्छी बात है ना, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो, ये अच्छी बात है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप सीखते हैं। इसी तरह से आप बाइबल में सीखते हैं कि अगर दूसरे को आपको फ़ायदा करना है तो आप अपने आप को उसके लिए कष्ट भी पहुँचे आपको, तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, चाहे आप कुरान से भी समझ सकते हैं कि सबको प्यार मोहब्बत करना, सबको लव रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग धर्मों में, अलग अलग धार्मिक किताबों में, अलग अलग उपदेशों में, ग्रंथों में, वेदों में, या जो भी अलग अलग किताबें, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जो धार्मिक बुक्स होते हैं, रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस गुरुजीज, रिलीजियस सेंट्स, इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें जो मोरल होती हैं, जो मोरल लाइफ को जीने में आपको मदद करती हैं, आपको मोरल एक्टिविटीज़, मोरल एलिमेंट्स को आपके लाइफ में इंक्लूड करने में मदद करती हैं, उसको कैसे करना है, एक मोरल लाइफ कैसे जिया जा सकता है, इनमें आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों एज ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर इन फॉर्मिंग मोरल कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग मोरल बिहेवियर। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका मोरल डेवलपमेंट होता है। सो एज द इंडिविजुअल ग्रोज up from infancy to adolescence, he becomes more flexible and adjusting in nature towards the ideals which sometimes he or she considers good or bad। तो देखिए जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, तो आपके लिए कुछ चीज़ें उस हर एक उम्र की बुरी चीज़ें होती है, जो वही चीज़ें अब जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है वो अच्छी लगने लगती है। जैसे कि मान लीजिए बचपन में आप जो है जानवरों को डंडे से मार रहे हैं, तो जब बचपन में आपको कोई टोकता है तो आपको लगता है यार ये क्यों कर रहा है, ये तो जानवर मुझे मार रहा था तो मैं भी इसे मार रहा था। जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो जो बात, यानी कुछ जानवर को नुकसान पहुंचाना, जो बात आपको बुरा लग रहा था कि आपको लोग क्यों रोक रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाने, आप समझते हैं कि शायद वो जानवर तो समझदार नहीं था, उसको पता नहीं था, इसलिए वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि मैं एक इंसान हूँ या मैं समझदार हूँ। इस तरह की बातें की समझ आपकी उम्र बढ़ने से आती है। इसी तरह से आपके अंदर वो बहुत सारे मोरल बिहेवियर्स आते हैं जो कि आपने को एक छोटी उम्र में शायद आपको ठीक ना लगता हो या आप नहीं सीख पाते हो। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। अब जब आप बच्चे होते हैं, बचपन में यू अनकंडीशनली ओबे एल्डर्स, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, एज यू रीचेस एडल्टहुड, एज यू रीचेस टीनेज, तो आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स, एंड डू नॉट ब्लाइंडली ओबे देयर ऑर्डर्स। तो आप उनके ऑर्डर्स को भी ब्लाइंडली ओबे नहीं करते। क्या करते हैं, इन लैटर एडोलेसेंस ही कम्स टू एक्सेप्ट मेनी थिंग्स विच ही हैड अर्लियर रिजेक्टेड। तो आप बचपन में जो चीज़ें बस सुनते ही मान लिया करते थे, ऑर्डर सुन के एक्सेप्ट कर लिया करते थे, अब आप उनको क्वेश्चन भी करने लगते हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अगर बड़े बचपन में चाहे गलत भी चीज़ें बोल दे तो आप उसे मान लेते हैं, लेकिन आप जब बड़े होते हैं, अगर आपको लगता है कि दिस थिंग इज नॉट मोरली गुड, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू बी गुड अकॉर्डिंग टू द मोरल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी, तो आप उसको क्वेश्चन करते हैं, आप उसको मना भी करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहता है। पीयर ग्रुप्स एंड फ्रेंड्स। तो पीयर ग्रुप्स और जो फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि जो आपके हम उम्र होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, जिनके साथ आप खेलते हैं, उनका भी आपके मोरल डेवलपमेंट पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं कैसे। सो पीयर ग्रुप्स लाइक प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नोशन ऑफ गुड एंड बैड दैट प्रिवेल्स इन द और अमंग हिज चोजन ग्रुप, यानी जिस ग्रुप का वो हिस्सा होते हैं। द मोरल एटीट्यूड, बिलीव्स, इंटरेस्ट, सेंटीमेंट्स, हैबिट्स एंड कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेमेट्स एंड फ्रेंड्स। तो ये देखिए पॉइंट को याद रखिएगा कि जिस समूह का हिस्सा होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल हम लोग बचपन में डेवलप करते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, यानी कि जो हमारे दोस्त होते हैं, उन वो किस चीज़ को सही या गलत मानते हैं, या वो किस चीज़ को मोरली सही या गलत
बोलते हैं, इस बात का भी हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि बचपन में आपको याद होगा, एक उदाहरण देता हूँ, आप बात को समझ जाएंगे कि बचपन में जब आपको ये बोल दिया जाता है कि भाई आपको मैं कैसे समझाऊं, हाँ एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे बचपन में हम लोग ये मान लेते हैं कि उस बिल्डिंग में आप मत जाना क्योंकि वहाँ पर भूत रहता है। अगर किसी एक फ्रेंड ने कह दिया तो हम सब मान लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी एक फ्रेंड ने, जो थोड़ा बड़ा हो या थोड़ा छोटा, अगर वो कह देता है यार तुमने ये पत्ता तोड़ दिया या तुमने उस गाय को मार दिया, अब तुम्हें भगवान श्राप दे देंगे, तो हम लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने बोला है, तो इसका मतलब जानवर को मारना जो है श्राप मिलता है, बुरी बात है, तो ये इमोरल एक्टिविटी है। तो हमारे ग्रुप में जो चीज़ें प्रचलित होती हैं, हमारे फ्रेंड्स जिस चीज़ को मोरली सही या गलत मानते हैं या जिस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, वो चीज़ें हम भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भी कहीं ना कहीं हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि वो सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। पीयर ग्रुप्स में रहना, पीयर ग्रुप्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, जो बिलीव्स होती है, जो हम लोग सेंटिमेंट्स होता है, उनको हम लोग समझते हैं, कितना मानते हैं। तो पीयर ग्रुप्स का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारे मोरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसके अलावा जो मैंने बताया था कल्चर, जिस कल्चर का हम लोग हिस्सा हैं, और कल्चर, वैल्यूज़, कस्टम एंड ट्रेडिशन हैव ए पावरफुल इन्फ्लुएंस इन द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। Custom and tradition and religion and values of the group, home, school as well as society significantly influence moral development. Cultural teaching are informal agent of moral teaching. Social tradition, custom, values and norms are unwritten law that the child has to follow. तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे मान्यताएं हैं, जो हम लोग के रीति रिवाज हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें मोरल डेवलपमेंट में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमारे धर्म में बताया गया है कि बूढ़ों, जैसे अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ या मुस्लिम धर्म की बात करूँ या किसी धर्म, हर एक धर्म में ये बताया गया ना कि बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, जो असहाय है यानी कि डिसेबल है या जिसको हमारे हेल्प की ज़रूरत है उसकी हेल्प करिए। तो इस तरह के मोरल बिहेवियर्स कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का भी हिस्सा है और हम उसको फॉलो करते, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे मोरल डेवलपमेंट में मदद करता है। तो वो ट्रेडिशंस, वो कल्चर जो है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल एजेंट के रूप में काम करते हैं, जो हमारे मोरल बिहेवियर को, हमारे मोरल टीचिंग को सपोर्ट करता है। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे जरूर देखेंगे, सेक्स एंड जेंडर। देखिए, लड़का लड़की होना, बीइंग ए बॉय और गर्ल also has a very important or acts as a important determining factor in the moral development of the child। आपने देखा होगा कि लड़कियों को अलग तरीके से मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, लड़कों के लिए अलग मोरल डेवलपमेंट के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं और आप यहाँ पर समझ जाएंगे। चलिए पहले पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो सेक्स एंड जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन मोरल डेवलपमेंट। द एक्ट ऑफ मोरालिटी एंड द सेंस ऑफ मोरालिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेंडर। तो आपने ये देखा होगा कि लड़का और लड़की होने से भी आपने देखा होगा कि मोरालिटी का, मोरल क्या है, नैतिक क्या है, इसकी परिभाषा बदल जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा व्यवहार जो लड़कियों के लिए नैतिक माना जाता है, लड़कों के लिए वो आम है। यानी कि जरूरी नहीं कि वो चीज़ें लड़कियों के लिए अगर वो पालन करना अनिवार्य है तो लड़के उसका पालन करें या ना करें, उनके लिए शायद वो ऑप्शनल भी हो जाता है। तो वी सी, हम लोग देखते हैं, यूजुअली वी सी दैट गर्ल्स हैव मोर सेंस ऑफ गिल्ट एंड शेम इफ देयर एक्टिविटी और द बिहेवियर इज नॉट appropriate as per the accepted moral code. They try to follow the moral behavior taught and the moral tone set by their elders. Boys on the other hand are more aggressive than the girls, and in most cases they set their own standard of moral behavior and try to stick to them. They even have less responsible attitude towards the moral acts. तो यहाँ पे आपने समझ लिया। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि देखिए, लड़कियों के अंदर जो मोरल बिहेवियर होता है या उसको पालन करने की जो फीलिंग होती है, या कई बार जो मोरल बिहेवियर के अगर अगेंस्ट उन्होंने कुछ गलत कर, जैसे कि लड़कियाँ अगर रात को लेट आ जाए तो उनको बहुत डर लगता है, उनको डर लगता है कि उनके माता पिता क्या बोलेंगे। अगर गलती से लड़की कोई अपशब्द किसी को बोल दे तो लड़कियाँ घबरा जाती हैं, क्योंकि हमारे समाज का ये मोरल बिहेवियर नहीं है कि लड़कियां कुछ करें। लेकिन अगर लड़का गलती से किसी को गाली भी दे देता है, रात में लेट भी आ जाता है, शराब भी पी लेता है, कुछ गलत काम भी कर देता है, तो ये मान लिया जाए कि लड़के हैं, ये तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बीइंग ए बॉय, बीइंग ए गर्ल, यू हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ मोरल बिहेवियर, मोरल
आप बोल सकते हैं मोरल डेवलपमेंट। हमारे घर में भी इसी तरह से सिखाया जाता है कि आपको लड़का है तो आपके लिए क्या मोरल बिहेवियर है, आप लड़की हैं तो आपके लिए क्या मोरल बिहेवियर्स होने चाहिए जिसको कि आपको फॉलो करना है। सो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। इसका PDF मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको यूज़ करिए। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस और इसी तरह की इंपॉर्टेंट PDF नोट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़िए। लेकिन दोस्तों एक बात का आप भी ख्याल रखिए, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं और वीडियोस को बस ऐसे ही देख के स्किप कर जाते हैं सिर्फ PDF लेके, तो मैं आगे से PDF शेयर नहीं करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, और आगे आने वाले वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।